एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पार्ट 2। तो हम मैपिंग की बात कर रहे थे, थर्ड टर्म की मैपिंग पे बात हो रही थी। तो 1 1 0 था, तो ये हमने 1 1 कॉलम ले लिया, तो रो हमारे पास 0 है, तो हमने ये 0 पुट कर दिया। फर्दर चलें तो हमारे पास 1 1 ही हमारे पास रो है और 1 कॉलम है, तो ये देखिए हमने उसमें 1 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास जो थी वो एन टर्म थी ऑफ एसओपी, तो हमने ये देखें 4 टर्म को मैप कर दिया बेटा। इसी तरह आपके पास ये एक और जो था वो एसओपी टर्म है, तो इसकी मैपिंग आप खुद करेंगे। सिंपली क्या करना, जिस तरह मैंने आपको ये करवाया है, इसमें कितने वेरिएबल है, 4 हैं, तो 4 वेरिएबल वाला हमने के मैप बना दिया। उसी तरह बेटा 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी कि 2 रोज़ के लिए वेरिएबल रख लिए, 2 कॉलम के लिए रख लिए। सबसे पहले इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक आपको करवा भी देता हूँ। ये हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी 0 0 और 1 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि 2 रो 2 कॉलम के लिए, तो ये 0 0 हमारे पास रो होगी, ये देखें हमारे पास 0 0 रो होगी। और कॉलम कौन सा बेटा 1 1, तो 1 1 कॉलम ये बना हमारा ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इस रो एंड कॉलम में 1 पुट कर देंगे। क्लियर, इस तरह बाकी भी करेंगे, ये आपने खुद प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो हमने जो था वो एसओपी को मैप करने का मेथड देख लिया है कि एसओपी को हम के मैप में मैप कैसे करेंगे। तो यानी कि हम इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि एसओपी से हमने के मैप जो था वो बनाना सीख लिया कि कैसे बनाते हैं, मैपिंग कह लें या उसको बनाना हमने जो है वो सीख लिया है। आगे चलते हैं जी बेटा। ये देखिए, ये जो का अभी हमने किया है, तो उसमें क्या था कि हमने स्टैंडर्ड जो थी एसओपी उसको मैप करना सीखा है। अब अगर आपके पास लेट्स सपोज नॉन स्टैंडर्ड टर्म आ गया, तो फिर आप क्या करोगे बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपलेस्ट मेथड है। जो वेरिएबल मिसिंग है उसका कम्बिनेशन बना देंगे, उसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं हर जगह पर उसको मैप कर दें। ये देखेंगे हमारे पास एक एसओपी टर्म आ गई है, ये देखें इसमें कितनी है जी, 3 और टर्म है, एन टर्म है 3, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड और दिस वन थर्ड। जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है जी, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, उसमें 3 वेरिएबल, इसमें 1 वेरिएबल मिसिंग है, इसमें 2 वेरिएबल मिसिंग है। सिंपल कुछ भी नहीं करना, पहली को उठाओ, ले जी पहली को हमने उठा लिया। उसके साथ कितने वेरिएबल मिसिंग है जी, 2 वेरिएबल मिसिंग है। सिंपल यहाँ पे लिख दो कि जी 2 वेरिएबल मिसिंग है, बी एंड सी मिसिंग है। तो ए क्या है हमारे पास, कंप्लीमेंट की फॉर्म है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो 3 के कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं बेटा, दो मिसिंग है, तो 2 के कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं बेटा, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम जितने मिसिंग हो उतने टाइम हमने जो कि अवेलेबल हमारे पास वेरिएबल था उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है। ए कम्प्लीमेंट था 0 0 0 1 लिख दिया। उसके बाद देखें जी बी सी है, 2 के कम्बिनेशन पॉसिबल कितने बन सकते हैं, 4, तो हम 4 वो बना देंगे। इसके क्या बन सकता है बेटा, 0 0 कम्बिनेशन बन सकता है, 0 1 कम्बिनेशन बन सकता है, 1 0 कम्बिनेशन बन सकता है एंड 1 1 कम्बिनेशन बन सकता है, जिस तरह हम पहले वो इसको स्टैंडर्ड टर्म में लेके आते थे। तो आपको याद होगा, अगर 1 मिसिंग है तो 2 टर्म आती थी, 2 मिसिंग है तो 4 आती थी। ये देखें हमारे पास वो टर्म्स आ चुकी हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखें, ए भी अवेलेबल है, बी भी है, लेकिन सी मिसिंग है, 1 मिसिंग है, तो 1 का कम्बिनेशन हमारे पास वो ये 0 या 1 की फॉर्म में 2 ही बन सकते हैं, तो हमने वो 0 1 की फॉर्म में 2 लिख दिए। बाकी ये देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन एज इट इज़ लिखी है, 1 A 1 1, तो बी कम्प्लीमेंट है तो वो 0 0 होगा। तो ये क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो ये हमने 1 1 इसको 0 पुट कर दिया है। जो उसका था, एक विदाउट कम्प्लीमेंट है 1 है, बी विदाउट कम्प्लीमेंट है 1 है, सी विद कम्प्लीमेंट है तो 0 हो गया। अब इन तमाम जितनी भी टर्म है उनको 1 1 करके हम क्या करते हैं, मैप करते जाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये देखें जी 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का हमने के मैप बना लिया, 0 0 रो हो गई और 0 कॉलम, 0 0 रो और 0 कॉलम, यहाँ पे 1 मैप कर दिया। अगली टर्म उठा लें, 0 0 रो एंड 1 कॉलम, 0 0 रो एंड 1 कॉलम, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अगली उठाएं जी 0 1 रो, दिस वन 0 1 रो और 1 कॉलम, तो ये हमने 1 पुट कर दिया। उसके बाद आ जाएंगी 0 1 रो एंड 0 कॉलम, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। उसके बाद 0 1 एंड 1, तो हमने वहाँ पे पुट कर दिया। बेटा आगे चलें जी, ये 0 0 थी, हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। चले कोई नहीं, इस बात का अपने ख़ास क्या रखना है। उसके बाद चलें जी 1 0, तो 1 0 आपके पास दिस 1 है, तो ये 0 कॉलम और ये 1 कॉलम, ये दोनों मैप हो गई हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट बची थी 1 1, ये देखें 1 1 और 0 कॉलम, ये ले जी। तो हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 2 हमारे दिस 1, तो ये
ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये 4 हमारे पास, ये वाली जो 4 टर्म थी ये हमारे पास ये आ चुकी हैं। तो वो हमने इनको सबको मैप कर दिया। 0 0 0 कॉलम, 0 0 1 कॉलम, 0 1 0, ये 0 1 0 और 0 1 1 दिस वन। तो हमने ये 4 के 4 चीज़ जो थे वो टर्म्स उसकी मैप कर दी हैं। तो सिंपल है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप इजीली इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, मैप कर सकते हो। अगर आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगी तो आप उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें, 3 वेरिएबल का आपके पास 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाएं, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें, उसको फर्स्ट को 2 को आप ले लें, रो 1 को कॉलम ले लें, रो कॉलम का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वहाँ पर बनाते जाएँ, वहाँ पर 1 1 पुट करते जाएँ। इसी तरह अगर आपके पास 4 वेरिएबल का है तो 2 रो 2 कॉलम के लिए रख लें, उसके हिसाब से आप चलते जाएं, वहाँ पे आप पुट करते जाएं बाई रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वो भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली आपने क्या करना, जो मिसिंग वेरिएबल के जितने कम्बिनेशन वो बना के वहाँ पर लिख दें। जिस तरह एक और टास्क आ गया 4 वेरिएबल का। अब ये देखेंगे इसमें कितने हैं जी, 4 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब है कि 4 वेरिएबल वाला के मैप हमारे पास होगा तो हम इसको मैप कर पाएंगे। आगे देखें जी, ये पहली टर्म जो है BCS में A एंड D मिसिंग है। यहाँ पे ये देखें, ये A मिसिंग है और यहाँ पे D मिसिंग है। 2 वेरिएबल मिसिंग है तो कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4। इसका मतलब जो अवेलेबल टर्म है उसको 4 टाइम वो लिख दें। ये देखें B कम्प्लीमेंट एंड C कम्प्लीमेंट, इसका मतलब दोनों 0 0 होंगे। ये देखें जी 4 टाइम हमने 0 0 लिख दिए। अब उनके साथ A एंड B का कम्बिनेशन हम लिखेंगे, B का 0 1 0 1 और A का 0 0 1 1। क्लियर हो गया। उसी तरह बेटा आगे चलें, सेकंड टर्म हमने उठाई है वो क्या थी, AB कम्प्लीमेंट, इसमें भी 2 मिसिंग है। इसका मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे। ये 1 बनेगी, कम्प्लीमेंट 0 बनेगा, 1 0। ये देखें जी 4 टाइम 1 0 और उसके साथ जो मिसिंग वेरिएबल है उसके कम्बिनेशन लिख देंगे। वो कौन से हैं, CD। तो वो देखें 0 1 0 1 0 0 1 1। फाइनली हम थर्ड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे D मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, अब एक मिसिंग है तो उसका पॉसिबल कम्बिनेशन 2 बन सकते हैं बेटा। तो इसका कम्बिनेशन क्या, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनी, 1 1 0। ये देखें 1 1 0 1 1 0 2 टाइम लिखा और साथ उसके 0 1 आ गया। अब बाकी सारी हमारी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में तो लिहाजा उनको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम उसकी क्या करेंगे, बाई रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। अब हमारे पास जो थे वो ऑल टर्म जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आके हमारे पास उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है। हम सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रो एंड कॉलम को देखते जाएंगे और 1 1 पुट करते जाएंगे। देखेंगे कितना इजी मेथड है। तो अभी हमने जो थी 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में मैपिंग सीख ली है कि कैसे करते हैं, चाहे हमारे पास SOP टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, दोनों की फॉर्म में हमने उसकी मैपिंग देख ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, आगे चलते हैं जी। लो जी, के मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ SOP एक्सप्रेशन। अब हमने मैपिंग सीख ली है। हमारा एक्चुअल जो टास्क था वो क्या था, मिनिमाइजेशन एंड कन्वर्जन। हमने उसको सिंप्लीफाई करना है और कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, जब आप मैपिंग कर लोगे उसके बाद ग्रुपिंग कर देनी है। ग्रुपिंग क्या करनी, जो नंबर ऑफ़ वंस हैं उसका आपने ग्रुप बना देना है। ग्रुप किस तरह बनाना है, उसका एक जो जनरलाइज जो है वो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि उसका साइज़ मैक्सिमम हो जाए। यानी कि नंबर ऑफ़ वंस को अगर आपने ग्रुप की फॉर्म में लेना तो उसमें जितने आप मैक्सिमम ले सकते हैं वो लें, लेकिन जो ग्रुप की तादाद होगी वो कम से कम रखनी है। ग्रुप कम से कम बने लेकिन उसके ग्रुप के जो सेल होंगे या मेंबर होंगे वो मैक्सिमम होने चाहिए। एक ग्रुप में आप कितने मेंबर ले सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 1 भी हो सकता है बेटा, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 का सेल भी बन सकता है। विच आर द पावर ऑफ 2, यानी कि 2 की रेज, वो 2 पावर वाला, ऑल द पावर ऑफ 2, ठीक है ना। वो आप जिस तरह आप सिंपल कम्बिनेशन वाला काम कर लेते हैं वो वाला। तो जो आपने ग्रुपिंग बनाने हैं वो ये ख़ास क्या रखना है कि वो एडजेसेंट हो। ये ना हो कि दरमियान में एक सेल जो है उसकी वैल्यू मिसिंग है तो आप फिर भी उनका ग्रुप बना दें। यानी कि एडजेसेंट साल मिलते जुलते जिसमें 1 डिग्री मिनिमम चेंज हो, आप उनका ग्रुप बनाएंगे। और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मेंबर की 1 होनी चाहिए, 2 का भी बना सकते हैं, 4 वंस का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं, 16 का भी बना सकते हैं, पावर ऑफ 2 वाला, ठीक है। लेकिन एक बात का ख़ास क्या रखना, जो कि जनरल रूल है, वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उतने वंस को आप कॉमन करें, उनका ग्रुप बनाएं, लेकिन ग्रुप की तादाद कम से कम रखनी है।